खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 233 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड कैनन प्रोफेसर इमैनुअल बहादुर साहब ने। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अजीम रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे कलाम मुक़द्दस के लिए जो हमारे हाथों में। तेरे खुदा, हम जब इसकी तशरीह करें, इस पर बातचीत करें, तो सुनने वालों के दिल की आंखें रोशन कर, ताकि रूहुल कुद्स के मुकाशफा से ये लहाम समझा जाए जो हमारी तरबियत करता है, हमारी मदद करता है, अल्ज़ाम से दूर करता है, सलाहकारी करता है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने। तो ये कलाम कामलियत में खुदावंद मददगार के तौर पे साबित हो। सो तेरा पाक रूह हमारी मदद करे ताकि तेरे कलाम की बेहतर तशरीह हो सके, और इस प्रोग्राम को सुनने वालों पर तेरा फजल हो और वो क्रिश्चियन मैच्योरिटी में बढ़ें और तरक्की करें, यीशु के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब, पहली 5 आयात। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातूस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खिराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तो यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातूस ने सरदार काहीनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह को पहले जिन अदालतों में पेश किया गया, अब नेक्स्ट उसे पिलातूस के पास ले जाया गया है ताकि पिलातूस के सामने उसे कसूरवार ठहराया जाए, उस पर इल्ज़ामात लगाए जाएं और पिलातूस उस पर जुर्म साबित कर सके। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह को पिलातूस के सामने पेश किया गया है तो वहाँ पे हुआ क्या है, इस सारे सिलसिले के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बात का आगाज़ प्रिंसिपल साहब से करेंगे। प्रिंसिपल साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह को पिलातूस के पास ले जाया गया है, हमारी रहनुमाई करें कि ये पिलातूस है कौन और खुदावंद यीशु मसीह को इसके सामने क्यों पेश किया गया है। शुक्रिया शुक्रिया इस इस्तेकाक के लिए कि आपने मुझे नचीज़ को इस बाबरकत प्रोग्राम में बुलाया है, और टीवी का नाम भी बरकत टीवी है, प्रोग्राम भी बाबरकत और पुर फजल है। और आप जो मेहनतें कर रहे हैं, खुदा आपको इसका अज्र अता करे और इस चैनल को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ये सवाल कि पिलातूस कौन है और खुदावंद यीशु मसीह को उसके सामने क्यों पेश किया गया है, गौर तलब है। और बहुत कम हालतों में हमने कभी ये सोचा होगा कि पिलातूस कौन है, क्या था और इसका अंजाम क्या हुआ। अब पिलातूस ख़ानदानी नाम है, जैसे मेरा ख़ानदानी नाम बहादुर है। सब भाइयों ने, सब ने इस फैमिली नाम को इस्तेमाल किया। कोई मैसी है, कोई कुछ कोई कुछ। पिलातूस ख़ानदानी नाम है और ये एक अज़ाफ़ा कह लीजिए, उर्फियत कह लीजिए, लेकिन ये मुश्किल नाम है। आगे से जो मुश्किल ग्रामर के अल्फाज हैं, लेकिन ये फैमिली नेम है, ख़ानदानी नाम है। पेंतुस उसका पहला नाम है, जैसे इमैनुअल मेरा नाम है। पेंतुस का मतलब है कि वो जिसका ताल्लुक़ समुंदर के साथ है।
ये लफ्ज़ी मतलब है। और पिलातूस नाम का मतलब है कि वो जो तीर से, भाले से, तीर तेज उससे लैस होता है। हर वो जिसके पास भाला है, ये उसके नाम का मतलब है। लेकिन ये यहूदिया जो सूबा था, और गलील और सामरिया एक सूबा, यहूदिया सूबा का ये अटर्नी पावर्स रखने वाला शख्स था, जिसको कह सकते हैं सरबराह कार, या जिसे कह सकते हैं माली मुख्तार भी था। दो काम करता था वो, सारा फाइनेंस, सारी मालियात, सारा कुछ इसका हिसाब किताब इसके पास था। कॉमिसरी कह लीजिए, डिप्टी कह लीजिए, और अटर्नी कह लीजिए, इसके पास ये पावर थी। लेकिन तिब्रियास जगह का नाम है, गलील का नाम है, गलील की झील का तिब्रियास। तिब्रियास जो कि अगस्तुस का सोतेला बेटा था, उसने इसे वापस यहूदिया से बुला लिया, और ये रोम का तीसरा शहनशाह था तिब्रियास। सन 14 से 37 सन में उसने उसे वापस बुलाया, और मौजूदा अस्टरिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया एक अस्टरिया है, मौजूदा अस्टरिया में इसको जला वतन कर दिया गया। और जैसा कि रवायत है, कहा जाता है कि सन 41 में इसने खुदकुशी कर ली। मसीह के मुखालिफ यहूदा ने खुदकुशी, मसीह का इंसाफ ना करने वाले पेंतुस पिलातुस ने खुदकुशी, अपनी मौत। हाँ, ज़रा देखिए हिस्ट्री में, देखिए कि क्या हशर है उन लोगों का जो मसीह मसलूब के साथ कैसे कैसे जुल्म तशद्दुद करते रहे। तो जब हम इसके बारे में मज़ीद देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक जालिम किस्म का, लालची किस्म का शख्स था, और यहूदी और सामरी दोनों अक़वाम इससे नफ़रत करते थे। ये कैसा शख्स था? कौन था? कैसा शख्स था? ये वो शख्स है जो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा ना कर सका। मसीह के पास इसको भेजा गया है, और वो क्यों भेजा गया अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। लेकिन उसने वापस यहूदी बाख्तियार लोगों के पास उसे भेज दिया है, फिर हेरोदीस के पास उसने उसे भेज दिया है, और यूं उसे एंड क्या हुआ, पिटवा कर उसने यहूदियों के हवाले कर दिया था। और एंड उसका क्या है? एंड में उसने पानी मंगवाया और एक अजीब सी रस्म की है कि अपने हाथ धो लिए हैं, और उसने कहा कि मैं इसके खून से बरी, इसका लहू, इसका खून तुम और तुम्हारी औलाद पर। और यूं वो इस मामले से बाहर निकल गया है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो आपने अभी फरमाया कि इसे मसीह को पिलातुस, पेंतुस पिलातुस के आगे क्यों पेश किया गया था? पिलातुस के सामने इसलिए इसे पेश किया गया है क्योंकि अब यहूदी इसके कत्ल का मंसूबा बना चुके थे, और सिनहेड्रम या सिनहेड्रन के पास ये इख्तियार नहीं था कि किसी को कत्ल करे या किसी की जान ले। फाइनल फैसला रोम की गवर्नर हुकूमत करती थी यहूदिया के इलाके का, और उधर हेरोदीस था दूसरे सूबा में जो सामरिया और गलील था। तो फैसले उन्होंने करने थे। अब चूंकि इनके पास ये इख्तियार नहीं है, इसलिए उन्होंने यीशु अल मसीह को उस तरफ भेजा है, और साथ एक और शरारत कर दी है। पहले तो वो उन्होंने कहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, उसने कहा हाँ। फिर उन्होंने उस पर सियासी बहतान लगा दिया है कि ये खराज देने से अवाम को मना करता है, टैक्स देने से ये मना कर रहा है। इसका क्या मतलब है? लोगों को उभारता है और लोगों को टैक्स देने से मना। हालांकि यीशु अल मसीह ने खुद पतरस से कहा था, जा गलील की झील में जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकलेगी उसके मुंह में से क्या निकलेगा? सिक्का निकलेगा, और जाके तू टैक्स देना। यीशु ने कतअन नहीं कहा था। हालांकि खुदावंद यीशु अल मसीह पर इल्ज़ामात क्या लगा रहे हैं? सियासी नौइयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पहला कि ये खराज, टैक्स, जिजिया, ठीक है, जब दूसरे आके हुक्मरानी करते हैं उनको अजाफी चीज़ें देनी पड़ती हैं टैक्स के अलावा भी,
क्योंकि हुकूमत करने वाले अपने खराजात को फिर चलाते हैं, और वो यीशु अल मसीह ने दिया। और ये खाम खा का उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे 3 तरह के, कि ये टैक्स भी नहीं देता और लोगों को उभारता है, और तीसरी बात ये अपने आप को बादशाह कहता है, जो कि एक सियासी नौइयत का खुदावंद यीशु अल मसीह पर इल्ज़ाम था। उन्होंने इसलिए उसे भेजा, लेकिन आगे से ये वजूहात थी क्यों भेजा गया, क्योंकि ख़ुद तो वो मार नहीं सकते थे, कत्ल नहीं कर सकते थे, और सियासी पॉलिटिकल किस्म का स्टंट उन्होंने छोड़ा कि अवाम को उभार रहा है इसलिए कुछ कर लो, हो सके तो इसको ख़त्म ही करो इस धरती से। इसलिए उन्होंने उसको भेजा था, क्योंकि उनके इरादे यही थे कि इसको कत्ल किया जाए। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन हम इस बात को अब काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि क्यों पिलातूस के सामने खुदा यीशु मसीह को ले जाया गया है, पिलातूस की शख्सियत के बारे में कि ये कौन है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, दूसरी आयत में खुदा यीशु मसीह पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं यहूदियों की जानिब से कि हमने अपनी कौम को बहकाते, कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह कहते पाया है। मतलब खुदा यीशु मसीह पर ये सारे इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है, तो क्या हकीकत क्या है इन इल्ज़ामात में? जब खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ़्तार कर लिया गया, और एक तो ये सारा जो क्राउड था जो कभी खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे और यीशु मसीह के लिए इन बड़े अच्छे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, जानते भी थे, लेकिन अब सिचुएशन टोटली बदल चुकी थी। एक तो प्रेशर था सिनेड्रन की तरफ से इन पर, और तैयारी भी करवा रहे थे लोगों को कि ताकि वो गवाहियाँ सामने आएँ, लोग बोलें यीशु मसीह के ख़िलाफ़, क्योंकि उसके अंदर कोई जुर्म तो उनको मिल नहीं रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने बेसिकली कोई गुनाह किया ही नहीं था। ना कभी यीशु मसीह ने जजिया देने से मना किया था कि आप टैक्स ना दें। जब यीशु मसीह की बात हुई कि क्या तू मसीह है, तो यीशु मसीह ने इसका भी इकरार किया। बादशाह की बात हुई तो यीशु मसीह ने इसका भी इकरार किया, इसका इनकार नहीं किया। इवन कि जब 35 पिलातूस ने भी पूछा तो यीशु मसीह ने उसका इनकार नहीं किया। लेकिन लोगों को तैयार किया गया था, खौफ ज़्यादा फैलाया गया था, लोगों को डोमिनेट किया गया, उनको तैयार किया हुआ था ताकि वो गवाही दें, वो शाउट करें, बोलें, ताकि किसी न किसी तरह ये साबित हो जाए कि ये इस जुर्म का इसने ये जुर्म किया है और ये सज़ाए मौत के लिए को देनी चाहिए और इसको मसलूब करना चाहिए। तो बेसिकली, और दूसरी चीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि बाइबल में खुदावन ने कहा था कि अब तारीकी का वक्त है, तारीकी को इख्तियार दिया गया है। अबलीस के पास अब अथॉरिटी है कि वो इब्ने आदम या खुदा के बेटे के ख़िलाफ़ हर तरह की स्ट्रैटजी को इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि जो कुछ खुदावंद के बारे में लिखा गया है वो पूरा हो। इसलिए उसने 35 पिलातूस को भी, जब उसने कहा ना कि तुझे मुझे छोड़ने का भी मेरे पास इख्तियार है और तुझे कत्ल करने का या मारने का भी इख्तियार, तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है, ये तुझे मेरे बाप की तरफ से दिया गया है। जब तक मेरा वक्त नहीं आया, आप देखें खुदावंद उनके हाथ नहीं आया। यही लोग जो खुद जब वक्त नहीं आया, ये खुदावंद के साथ रहे, यरूशलेम में दाखिला सब हमारे सामने है, इसके वाक़यात किस तरह लोगों ने इसको वार्म वेलकम किया, मसीह माना, इवन के बादशाह माना, और वो इकरार करते थे कि रोम की सल्तनत से हमें छुड़ाएगा और यीशु मसीह ही इज़राइल का बादशाह होगा। लेकिन जब तारीकी को ये अपॉर्चुनिटी या मौका या कह ले खुदा बाप की तरफ से अब इजाज़त मिली कि वो खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने की तरफ अपना किरदार अदा करें, तो वही लोग जिसमें अक्सरीती थे और कुछ जो छोड़े भी हुए थे इन्होंने, कुछ बीच में खुद भी तैयार करके फ़कीयों ने छोड़े हुए थे, फरीसियों ने भी, और ख़ुसूसी तौर पर काहिनों ने, और सरदार काहिन तो पहले यीशु मसीह के ख़िलाफ़ था, ताकि अपने एजेंट छोड़ें बीच में। जैसी बात हो आप शाउट करें, आप नारे लगाएं, आप यीशु मसीह के ख़िलाफ़ बोलें, ये टैक्स देने से मना करता है, ये कैसर के ख़िलाफ़ हमें भारता है, ये रोम का मुखालफ है, ये अपने आप को खुदा कहता है, हमारे अक़ीदे के मुताबिक भी ये कत्ल के लायक है, और इवन के रोम के लॉ के तहत भी ये कत्ल के लायक है, क्योंकि ये कैसर को
जिजिया देने से रोकता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इब्लीस को इख्तियार दिया गया था कि वो यीशु मसीह को सलीब तक ले जाने में वो अपनी सारी तरीक़ी ज़ोर लगाए, क्योंकि बाइबल में मुक़द्दस में पता है कि यीशु मसीह का सलीब पर जाना और मरना और जी उठना तरीक़ी की इन कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए ये सारी प्लानिंग तैयार की गई थी। इसलिए मैं समझता लोगों को भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो तो इस लायक नहीं थे कि वो समझ सकते कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बेसिकली इट वाज ऑल प्रोफेटिक जो हो रहा है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन ये जो इल्ज़ामात की लाइन लगाई गई है और हम देख रहे हैं दूसरी आयत में कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये अपनी कौम को बहकाता है और कहता है कि कैसर को जो है खराज देना जायज़ नहीं है, जबकि हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल किया गया था और इसी गर्ज से किया गया था ताकि अगर तो ये कहे कि कैसर को खराज देना, जिजिया देना जो है ये जायज़ नहीं, तो इसको कैसर के हवाले करके उसी वक्त पकड़वाया जाए। लेकिन उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दी थी, एक सिक्का उनसे लिया था और उनसे कहा था कि इस पर किसकी तस्वीर चस्पा है, तो ऑब्वियसली उस पर जो कैसर की तस्वीर, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो कैसर का है यानी जो मसूल बनता है, जो जायज़ आपका टैक्स है, जो जायज़ आपका जिजिया है, वो देना हम पर वाजिब है, जायज़ है कि वो हम उसको वक्त पर अदा करें। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि ये अपने आप को मसीह बादशाह कहता है और इस ताल्लुक़ से भी वो चूँकि कैसर के ताल्लुक़ से ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि ये इल्ज़ाम जो है ये रूमी गवर्नमेंट की तरफ से एक सियासी बनकर सामने आए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर एक मुकदमा जो है वो जायज़ तौर पे बनाया जा सके। लेकिन पिलातुस ने अपनी जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक उसने रिज़ल्ट निकाल लिया है कि ये सब कुछ जो है ये नाजायज़ कर रहे हैं और ये खुदावंद यीशु मसीह जो हैं ये किसी भी गुनाह के मुर्तकब नहीं है, ना उन्होंने कोई ख़ता की, बल्कि उसकी ये गवाही आज तक मरूफ़ है कि उसने इस बात की शहादत दी है, गवाही दी है कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता हूँ, कोई गुनाह नहीं पाता। तो ये हमारे लिए बड़ी ही इनकरेजमेंट की बात है। हम एक ऐसे नबी को, एक ऐसे शख्स को निजात दहिंदा के तौर पे कबूल करते हैं जिसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं है, बल्कि उसके दुश्मनों ने भी इस बात को साबित किया, गवाही दी है कि वाकई उसकी ज़िंदगी में कोई भी गुनाह जो है वो मौजूद नहीं है। नाज़रीन, यकीनन इस हिस्से में हमने जो कुछ सीखा है और जो कुछ हम सीख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। आइंदा जो इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है इसमें मज़ीद सवालात के ज़रिए हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। अभी यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का हम लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के वसीले हम सीख रहे थे, आगे बढ़ेंगे और फिर से हम सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल साहब से जानेंगे। प्रिंसिपल साहब, खुदा यीशु मसीह को जब इन्होंने पकड़ा है और जब इन्होंने ख़ास तौर पे सरदार काहिन के सामने पेश किया है तो इल्ज़ाम कुछ और था, और अब जब वो पिलातुस के पास लाए हैं तो इल्ज़ामात जो हैं वो तब्दील कर दिए गए। इसकी क्या वजह है, क्यों ये इल्ज़ामात बदले गए? देखिए, ये मताला जो आज आपके ज़रिए हम कर रहे हैं ये फ़िल हकीकत खुदा की तरफ से है, क्योंकि हमें गहरे तौर से बाइबल मुक़द्दस को जानने की ज़रूरत है। यीशु अलमसीह पर सिनहेड्रम में एक नहीं 2 इल्ज़ाम लगाए गए थे। पहले, क्या तू मसीह है? फिर दूसरा, क्या तू खुदा का बेटा है? ठीक है ना। अब क्या तू मसीह है? अगर मसीह है तो बन के दिखा। इसका माना क्या था? मेहरबानी से ज़रा सुने, इसका माना क्या था? पिछले 450 सालों से कह लीजिए, मोर देन 400 ईयर्स, दाऊद बादशाह का तख्त खाली पड़ा हुआ था। अब यहूदी कौम इंतज़ार कर रही थी कि मर्द गमनाक आएगा, मैन ऑफ सारो, यूसाया नबी के सेवे के मुताबिक, और मसीह आएगा
ज़मीनी बादशाह बनेगा और तलवार उसके हाथ में होगी और वो दुश्मनों के गले उतार देगा और तलवार हर वक्त लहू से भरी होगी। इस बात के वो मुंतज़र थे और यही बात यूहन्ना मसीह के पेशरो ने, मैं इस्तबागी कहने से कतराता हूँ ज़रा, मसीह का पेशरो है, वो तैयारी कर रहा है मसीह के आने की। और आते हुए मसीह को जब मसीह की तरफ मसीह उसकी तरफ आ रहा है तो उसने कहा देखो खुदा का बर्रा। देखो का मतलब है गौर करो, फ़हम हासिल करो, सबक लो, अमल करो। अच्छा, देखो खुदा का बर्रा। लेकिन बाद में आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह। देखे उसने बंदे भेजे, अगर तू है आने वाला वही तो तलवार पकड़। तो मैं जेल में हूं, मुझे भी रिहाई मिले ताकि दैट, मैं अंग्रेजी ना ही बोलूँ तो अच्छा। ये वो ख़ास उनकी तवक्को और उम्मीद थी कि अगर तू मसीह है पकड़ तलवार। और ज़ैलोतीसी थे, ज़ैलोतीसी आपको पता है हर वक्त छुरा उनके पास यहाँ होता था जो कि बगावत करने पे तुले रहते थे, फ्रीडम फाइटर हर वक्त। और वो चाहते थे कि ये पकड़े तलवार, हम इसका साथ दें। अब वो यीशु ये कर नहीं रहा था और उसने कहा मेरी बादशाहत इस ज़मीन की नहीं। जब यीशु को मसीह कहते हो तो मैं उसे नबी नहीं कहता, वो नबियों से बड़ा है क्योंकि उसने शरीयत को रेक्टिफाई किया है। मूसा की मार्फत शरीयत को और गहराई बख्शी और जो सिविल कोर्ट की शरीयत थी उसको उसने बिल्कुल ही कट कर दिया, ख़त्म कर दिया उससे दूसरा बाप। और यूं मसीह नबियों से अफजल, सरदार काहिनों से अफजल, क्योंकि उसने कुर्बानी पेश की है अपनी जान का नजराना। वो बर्रा भी है, वो चरवाहा भी है। अच्छा, और फिर वो बादशाहों का बादशाह है। लेकिन मसीह जब उसे कहा जाता है, गौर कीजिए ज़रा, मसीह जब कहा जाता है तो इसका माना, इसमें उसका जिम्मेदारी क्या थी, ऑफिस क्या था? वो आसमानों से बादशाह बनाकर भेजा गया ताकि लोगों के दिलों, ये दिल है, इस पर राज करे। ये थी उसको जिम्मेदारी और इख्तियार मिला कि आदमियों के दिलों पर राज करे। अब वो चाहते थे कि तू बैठ और पूरी दुनिया में हमारा ज़मीनी राज हो, और यीशु इसको कबूल नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ज़मीन पर बादशाही करने के लिए, दाऊद के तख्त पर बैठने के लिए नहीं आया था। चूँकि वो कबूल नहीं कर रहा था। और फिर उससे कहा गया क्या तू खुदा का बेटा मसीह है? उसने कहा तूने खुद कह दिया है। पहली बात तो मैं तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मैं मसीह नहीं हूँ जैसे तुम सोचते हो, और दूसरा मैं हूँ। तो अब वो उसे पथराव कर नहीं सकते थे। शरीयत तो कहती थी पथराव का कुफर बकने पे किया जाए, लेकिन परमिशन किससे लेनी थी? परमिशन लेनी थी गवर्नर से, मुख्तार आला से। तो वो इसलिए उसको भेज के उन्होंने फिर इल्ज़ामात को चेंज कर दिया। इल्ज़ामात को चेंज किया कि ये बंदा अब इसके फांसी का या इसके मसरूब होने का, उन्होंने उसको चेंज कर दिया फिर इल्ज़ामात को कि ये अवाम को बहकाता है। पहले मैं बता चुका हूँ 3 बातें कि ये टैक्स देने से मना कर रहा है, और ये अवाम को बलवे के लिए तैयार कर रहा है, और ये तीसरी बात अपने आप को सियासी बादशाह कहता है। खुदा का बेटा, उसको कोई समझ ही नहीं आनी थी पिलातू उसको पेड़ पल्ले नहीं सी पहना क्योंकि वो खुद बादशाह, शहनशाह जो था उसे वो खुदा कहते थे। क्यूरियस कि ये देवता है और बादशाह है, इसलिए उसे पेड़ पल्ले नहीं सी पहना। अगर उसको ये कहा जाता कि ये खुदा का बेटा क्या, तो उन्होंने कहा चल ठीक है फिर इसलिए उन्होंने भेजा ताकि ये हुक्म सादर करे मसलूबियत का। थैंक यू सो मच, खुदा बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और बड़ी ही दुरुस्त अप्रोच है कि अगर वो अपनी लैंग्वेज में बात करते या जिस थियोलॉजी के तहत वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, अगर वही बात जाकर वो पिलातूस के सामने करते तो पिलातूस को एतराज़ भी नहीं होना था और उसे समझ भी नहीं आनी थी कि ये मुझे कह रहे हैं और मैं इसमें साबित क्या करूं। इसलिए उन्होंने जो चीज़ें पिलातूस को समझ आ सकती हैं या जिन चीज़ों पे पहले मुकदमात लोगों पे बनाए जा चुके हैं वही बातें पेश की हैं ताकि उनको लेकर वो खुदावंद यीशु मसीह पर कोई मुकदमा चला सके या कोई इन्वेस्टिगेशन कर सके या कोई उस पर इल्ज़ाम साबित कर सके। लेकिन
पिलातूस ने बिल्कुल भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसमें से भी उसको बरी ज़िम्मा पाया है कि इसमें भी उस पर कोई कसूर जो है वो साबित नहीं होता है। प्रेज गॉड, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम पास्टर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर ख़ास तौर पे पिलातूस को जमात ने ये सारा कुछ बताया है कि ये इस तरह से करता है, ये इस तरह से करता है, लेकिन पिलातूस को एक शक गुजरा है और अब वो बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है। मेरा सवाल ये है कि क्या पिलातूस को इन लोगों पे यकीन नहीं था कि जो ये कह रहे हैं ये दुरुस्त कह रहे हैं? क्यों वो खुदावंद यीशु मसीह से बराह रास्त, क्या ये कोई कानून था कि आपने जिसको पकड़ा है उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है, या दूसरी बात यह है कि उसको कोई इन लोगों पे शक था कि ये कुछ स्टोरी बना कर ले आए हैं मेरे सामने? काफ़ी हद तक तो पिलातूस को समझ आ गई थी कि ये सब जो है ना ये फ्रॉड हो रहा है, इसके साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जितने भी वो इल्ज़ामात लगा रहे थे उनमें से साबित एक भी नहीं हो पा रहा था। यस। और वो गवर्नर था और समझ बूझ तो वो रखता था इस चीज़ की कि आया। और फिर दूसरी रोमन लॉ के तहत जब तक आप बाकायदा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, मौका नहीं देते मुजरम को कि वो अपने दफा में बोल सके, उस वक्त तक सुनी सुनाई बातों से आप उसको मसलूब नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए ज़रूरी ये भी था कि वो यीशु मसीह से भी पर्सनली पूछे, क्योंकि जितनी बातें क्राउड कर रहे थे, लोग इल्ज़ामात लगा रहे थे, कोई उस पर कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बल्कि जब उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने देखा ना कि किसी भी बात पे वो कायल नहीं हो पा रहा, जितनी भी बातें हम कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये एक प्लान था, पूरा प्लान बनाया हुआ था। बल्कि उनको छोड़ा हुआ था बंदों को बीच में कि वो आपने शाउट करते रहना, आपने ये करना है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि सारा ही क्राउड था, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह कि इस दुख को देखने भी आए हुए थे और वो नहीं भी चाहते थे कि इस तरह हो, सिंपैथी उनके साथ थी। लेकिन ये चूंकि पूरा प्लान तैयार हुआ था खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ, और उन्हीं से वो एनालिसिस भी कर रहा था कि ये जितने भी ये इल्ज़ामात यीशु मसीह पर लगा रहे हैं उनमें कोई जान नहीं। और जब उन्होंने कहा ना कि ये आपने आपको यहूदियों का बादशाह कहता है, तो जैसे प्रोफेसर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त उसकी शख्सियत के बारे में बयान किया, पिलातूस का हदूद अरबा और उसकी सारी शख्सियत, उसका यहूदिया के ऊपर उसकी हुक्मरानी और फिर रोम के साथ उसकी क्या वफादारियाँ थी। तो वो ये एक नुक्ता था जिससे वो थोड़ा सा संजीदा हुआ कि भी ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। तो फिर भी उसने ये सोचा कि अगर ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता भी है तो इससे हमें क्या परेशानी? परेशानी तो तब हो सकती है जब ये रोम के ख़िलाफ़ बात उठती है या कैसर के ख़िलाफ़ उठती है, जब मेरे सिस्टम को, जो रोम का सिस्टम है, या गवर्नर के ख़िलाफ़ को बात करता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो वो श्योर होता जा रहा था कि ये इल्ज़ामात है। तो उसने यीशु मसीह से जाके पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह? और यीशु मसीह का जो आगे जवाब आया वो भी बड़ा हैरान तो खुद कहता है क्योंकि वो बात बिल्कुल सच है कि अगर वो कहता ना कि क्या तू खुदा का बेटा, लेकिन उसने पूछा भी, बात एक स्टेज पे उसने ये सवाल किया भी था जब पिलातूस की बीवी ने उसको मैसेज भेजा कि मैंने ख्वाब में दुख पाया इस शख्सियत के बारे में, ये वाकई रास्तबाज है, तू इससे पीछे हट जा। तो वो थोड़ा सा ना यार मतलब डर गया अंदर से कि ये शख्सियत वाकई कोई यूनिक है अपनी ज़ात में। तो वो कुछ इस डाउट्स में पड़ रहा था। ये उसको कन्फर्म हो चुका था कि इसकी ज़ात, ये कोई जुर्म इसने नहीं किया, ये सब प्रोपेगेंडा है और ये इस यीशु मसीह को ये मसलूब कराना चाहते हैं, इसको मारना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली इसके पीछे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिस पर मैं कह दूं कि वाकई तूने ये बहुत बड़ा जुर्म किया। तो उसने बतौर रोम के लॉ के तहत भी पूछा यीशु मसीह से कि तू अपने हक में बोल, क्योंकि तेरा राइट है कि तू तेरे पर लगने वाले इल्ज़ामात जो हैं उसका तू दफा कर सके। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ एक जवाब दे के लिखा है कि उसके बाद उसने खामोशी इख्तियार की। यीशु मसीह ने कोई उसको जवाब नहीं दिया, अपनी जरा नहीं कही, कोई वकालत नहीं की।
तो एब्सोल्युटली पेंतुस पिलातुस को ये समझ आ चुकी थी कि इसमें कोई जुर्म नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा। लेकिन मैं फिर उधर ही जाऊँगा, इट वॉज ऑल प्लान्ड, प्रोफेटिक प्लान, कि ये होना ही होना था, और जो कुछ भी हो रहा था उसमें सब कुछ के पीछे खुदा का मंसूबा था कि इब्ने आदम ने जाना ही जाना। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन ये सब कुछ जो हो रहा था ये खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था, क्योंकि अगरचे हम इन तमाम वाक़यात पर गौर करते हुए सीखते भी हैं, जानते भी हैं, यहूदियों ने ये किया, पिलातुस ने ये किया, रोमियों ने ये किया, और दीगर लोगों का किरदार भी हम जानते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो हम पर्पस मकसद अपने सामने रखते हैं और जो बाइबल का मकसद है वो ये है कि ये खुदा की मर्ज़ी के तहत हो रहा था, और ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। खुदा जानता है, उसका बेटा जानता है कि ये सब कुछ जो है ये प्री प्लान्ड है। खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा इसके लिए अपने शागिर्दों को मेंटली प्रिपेयर भी किया, तैयार भी किया, उन्हें बता भी दिया कि मेरे साथ ये कोई ऐसी बातें नहीं थी जिनको वो देखकर हैरान हो जाते। ये सारी बातें तो खुदावंद यीशु मसीह ने बता चुके थे कि ये सब कुछ मेरे साथ होने वाला है, मुझे इस तरह से अदालतों में ले जाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा, इस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, कत्ल किया जाएगा। ये सब चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह बज़ाते ख़ुद जानते हैं, उन्होंने अपने शागिर्दों को भी बताई हैं। और आज जो कुछ हो रहा है जिस पर हम गौर कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये खुदा की, और इसका जो अल्टीमेट मकसद है वो ये है कि बनी नौ इंसान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की बदौलत बाप तक रसाई कर सके, यानी वो दर्जा, वो हुजूरी, वो जलाल जिससे गुनाह की वजह से महरूम हो गया इंसान, उसमें फिर से बहाल हो सके। सो इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इन वाक़यात पर तो हम इसलिए गौर करते हैं, सीखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वो तकलीफ़ कितनी बड़ी थी और वो दुख कितना बड़ा था जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर जो है वो बर्दाश्त किया है। सो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त ये है कि हम जब इन पर गौर करते हैं तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह पर और हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। और अगर अभी भी हम सिर्फ नामी मसीही हैं या सो कॉल्ड और नाम नेहाद मसीही हैं, तो अच्छा है कि हम मसीह की इस कुर्बानी को देखकर, इस पर गौर करके हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि यही उसके आने और उसके कुर्बान होने का मकसद है कि इंसान निजात पा जाए। और अगर हम निजात नहीं पाते और इन पर गौर भी करते रहते हैं, हर दफ़ा क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पर भी गौर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम उसे कबूल नहीं करते, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी कुर्बानी को रद्द करते हैं और वो कुर्बानी हमारे लिए रायगा है, उसका कोई मकसद नहीं है अगर हमने उसे कबूल नहीं किया। सो हमारी आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आज तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, फ़कत आप नामी मसीही के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। और जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफ़ादारी से चल रहे हैं, उनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। ये हमारे लिए भी बड़ी इनकरेजमेंट की बात है कि आप खुदा के कलाम को सीख कर इस पर अमल पैरा हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बहुत कुछ सीखा है। अभी भी आपका कुछ सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, टेस्टमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग आपके वसीले भी खुदा के कलाम को सीख सकें। नाज़रीन, आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।